मंदिर सच में मंगल का जन्म स्थान है? स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान मंगल का जन्म स्थान मंगलो भूमिपुत्र धरणी गर्भ संभूतम, भगवान का अंगारूप में जन्म हुआ। ये 5000 वर्ष का आंकलन होता है इस शास्त्रों के आधार पे। और वही बात नासा ने जाकर के अभी ज्यादा 200, 150 वर्ष के आसपास लगभग ये प्रमाणित किया कि मंगल ग्रह जो है भूमि की ही तरह है और भूमि की ही तरह सारी संभावना देखी जा रही है। तो विज्ञान उस तथ्य को प्रमाणित कर रहा है और शास्त्र हमारे 5000 वर्ष पहले ही इस तथ्य को प्रमाणित कर चुके हैं, क्योंकि मंगल जो है पराक्रम का देवता है, युद्ध का देवता है। और देखिए दोनों विधा के साथ मंगल शांति भी है और मंगल युद्ध भी है। मांगलिक दोष निवारण इस दृष्टि से कि जिसकी भी राशि मंगल होगा और मेष राशि के स्वामी मंगल होने के नाते उसमें उष्णता रहेगी, उसमें उग्रता रहेगी। शिवालय को जो देवस्थानों को संभालने की जो परंपरा रही है वो गुसाइयों के लिए। तो गुसाइयों एक गृहस्थ गुसाई भी है और निहंग साधु जो है वो भी गृहस्थ गुसाई के रूप में। तो जो कालांतर में अगर देखें तो यहाँ निहंगों के आधार पे पूजन व्यवस्थाएं थी। तो हमारी 10वीं 11वीं 12वीं पीढ़ी के अगर समय के देखें तो सब निहंग थे। अच्छा। भ्रमण करते हुए तो देवस्थान की नियमित सेवा नहीं होने से पंचायत ने निर्णय लिया कि महाराज यहाँ पर गृहस्थाश्रम शुरू की जाए। तो हमारी 6ठी 7वीं पीढ़ी अब आज के साथ जुड़ रहे हैं। तो गुरु जो हमारे थे गुरु महाराज, उन्होंने अपने चेले का विवाह करके इस यहाँ से गृहस्थाश्रम की शुरुआत की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू अंशुल दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बेहद ही खास है क्योंकि आज हम ऐसे स्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से इंसान पूछता आ रहा है। क्या हमारे जीवन को सच में ग्रह नियंत्रित करते हैं या हम खुद अपने भाग्य निर्माता हैं? मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर को मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। लोग यहाँ आते हैं अपने डर के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ और एक विश्वास के साथ कि यहाँ हम कुछ बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में कुछ बदलता है या फिर हमारे अंदर वो बदलाव होता है? जब कोई व्यक्ति यहाँ मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए पूजा करता है तो क्या वह ग्रहों को बदल रहा होता है या सोचने का तरीका बदल जाता है? क्या यह मंदिर एक धार्मिक स्थल है या अपने डर का दर्पण है, या इंसान अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, अपने विश्वास को यहाँ पे खोज पाता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ इस मंदिर के इतिहास या मान्यताओं की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सोच की, उस मनोविज्ञान की और उस सच्चाई की जो इस मंदिर के पीछे छिपी हुई है। और अभी इस वक्त मैं मंगलनाथ के जन्म स्थान पर हूँ और मंगलनाथ भगवान के बारे में, ग्रह के बारे में और यहाँ के बारे में संपूर्ण चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है यहाँ के महंत राजेंद्र भारती जी। तो आइए महंत जी का स्वागत करते हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम, मंगल कामना और शुभ कामना सभी को। मैं अपना परिचय के रूप में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि देवस्थान मंगलनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध स्थान है, जैसे वो मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। तो हमारी लगातार अनेकों पीढ़ियां लगातार सेवा भगवान मंगलनाथ की करती चली आ रही जी। कालांतर में अगर देखें तो यहाँ निहंगों के आधार पे पूजन व्यवस्थाएं थी और अखाड़ा परंपराओं के अधीन ही सारी व्यवस्थाओं को संचालित कालांतर में किया जाता रहा है। जितने भी देवालय देवस्थान है वो शासन प्रशासन उसको मदद करता रहा, लेकिन संपूर्ण संचालन जो है वो अखाड़ा परंपराओं के अधीन। अब वल्लभ संप्रदाय है तो जितने भी कृष्ण मंदिरों की सेवाएं होती है जी। नाथ संप्रदाय, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय हैं। तो नाथ संप्रदाय है तो नाथ संप्रदाय के अधीन परंपराओं को कैसे संचालित किया जाता है तो नाथ संप्रदाय के अधीन किया जाता रहा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया आपको, तो जैसे वल्लभ संप्रदाय है हमारा जो सनातन धर्म के अलग लगेंगे, तो वैसे ही शिवालय को जो देवस्थानों को संभालने की जो परंपरा रही है वो गुसाइयों के अधीन है। तो गुसाइयों
एक गृहस्थ गोसाई भी है और निहंग साधु भी है, वो भी गृहस्थ गोसाई के जी रूप में है। जी तो जो जिन्होंने निहंग और जीवन पर्यंत जो अखाड़ों से जुड़े हैं, वो अखाड़ों से जुड़ करके उनकी विधा है, उनका स्थान है, उनकी परंपरा है, वो जी उसका निर्वहन करते हैं। और जो गृहस्थ गोसाई है जी वो देवालय की सेवा भी करते हैं और बाकी जो सांसारिक जीवन के हैं उन कार्यों करके शिव भक्त होकर के सेवा कार्य करते हैं। तो हमारी 10वीं 11वीं 12वीं पीढ़ी के अगर समय के देखें तो सब नियंग थे। अच्छा अब चूंकि स्थान देवस्थान की सेवाएं नियमित होने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी, जी 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 गुरु के सामने जो चेला, बिल्कुल क्योंकि साधु का स्वभाव है कि वो भ्रमण करना, तो भ्रमण करते हुए तो देवस्थान की नियमित सेवा नहीं होने से पंचायत, उस वक्त पंचायत थी, तो पंचायत ने निर्णय लिया कि महाराज यहाँ पर गृहस्थाश्रम की शुरुआत की जाए अच्छा ताकि देवस्थान की सेवा नियमित होती रही, नियमित। परिवार रहेगा तो व्यवस्था संचालित होगी। तो हमारी 6ठी 7वीं पीढ़ी अब आज के हिसाब से जोड़े जी तो गुरु देव हमारे थे, गुरु महाराज, उन्होंने अपने चेले का विवाह करके इस यहाँ से गृहस्थाश्रम की शुरुआत हुई। तो अब हम गृहस्थाश्रम चले आ रहे हैं। तो ये हमारे देवशरण भारती जी, अमर भारती जी उनके पहले थे, फिर शिवराज भारती जी, फिर रमेश भारती जी, फिर हमारे बाबूलाल भारती जी, फिर हम इस स्थान पे अभी जो हमारी जो परंपरा है गादीपति महंत तो हमारे परिवार में सेवा देते हैं, वो सभी होते हैं जी लेकिन गादीपति महंत वही होगा जो पूरे मंदिर के संचालन और व्यवस्था का अधिकृत रूप से अधिपति के आधार पर उसकी सेवा देने का कार्य दायित्व दिया जाता है और वो अखाड़ा के आधार पर उसकी नियुक्ति होती है। तो हमारी नियुक्ति निरंजनी अखाड़े से हुई, हम लोग निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म के अलग अलग जो पंथ हैं उन पंथ की व्यवस्थाओं को संचालन करने की विधा और व्यवस्था को अलग अलग तरीके से बांटे रखा है। अनेकों प्रकार की हमारी जो चीजें हैं तो उसको कैसे अलग अलग पंथ उसको संचालित करें, ये व्यवस्था चली आती है। तो हमारी जो अभी वर्तमान जो व्यवस्था है वो गृहस्थाश्रम के अधीन जो है हमारे परिवार के सभी लोग सेवा देते हैं और सभी की एक एक सप्ताह सब सेवाएं भी बटी हुई है, बाकी नियमित सेवाएं करते हैं। और पूरे देश भर से जो लोग आते हैं मांगलिक दोष निवारण के लिए, मांगलिक पूजन के लिए, जप और विधि विधान अनुष्ठान के लिए उनकी संपूर्ण सेवाएं हम लोग देते हैं और वो संपूर्ण कार्य संपन्न होता है। क्योंकि आपका जो उद्देश्य है, जिस हिसाब से आपसे सामान्य चर्चा हुई कि जनमानस को मतलब यहाँ के देवस्थान के मंगल ग्रह स्थान की धार्मिक महत्ता और लोगों में जो जिज्ञासा उसके प्रति आप जानकारी जनमानस को देना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि अभी आप की भी जिज्ञासा और जनमानस की भी जिज्ञासा रहती है कि उज्जैन अवंतिका नगरी में मंगल ग्रह का जन्म स्थान के रूप में इसकी महत्ता को कैसे मतलब आंकलन किया गया, इसको कैसे आंका गया। तो हमारे धर्म के आधार पे, पुराणों के आधार पे, वेदों के आधार पे समय काल और इन सब चीज़ों का आंकलन और समय काल की स्थिति का आंकलन किया जाता रहा है। अब चूंकि स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। मंगलो भूमिपुत्र, मंगल भूमि का पुत्र है। मंगलो भूमिपुत्र धरणी गर्भ संभूतम, धरणी पृथ्वी, धरणी मतलब पृथ्वी कि गर्भ संभूतम, शिव के तम से मंगलम कुमारम अंगारक की मूर्ति जो है भगवान का अंगारक में जन्म हुआ। तो ये शास्त्र के जो वेद के आधार पे, जो मंत्र के आधार पे पृथ्वी गर्भ से मंगल की शिव के तन से भगवान के पसीने से अंगारक लिंग की उत्पत्ति हुई। तो ये हमारे स्कंद पुराण जो है श्लोक के आधार पर आता है। अब ये 5000 वर्ष का आंकलन होता है इस शास्त्रों के आधार पे और वही बात नासा ने जाकर के अभी ज़्यादा 200, 150 वर्ष के आसपास लगभग ये प्रमाणित किया कि भाई मंगल ग्रह जो है भूमि की ही तरह है और भूमि की ही तरह सारी संभावना देखी जा रही है। तो विज्ञान उस तथ्य को प्रमाणित कर रहा है और शास्त्र हमारे 5000 वर्ष पहले ही इस तथ्य को प्रमाणित कर चुके हैं। तो जहाँ प्रमाण का प्रश्न आता है तो वो बिल्कुल स्वतः ही अपने आप में प्रमाणित है। अब दूसरी बात ये कि पूरे ये जो स्थान है वो संसार का मध्य सेंटर पॉइंट है, नाभि स्थल। तो नाभि स्थल समय और काल के देवता भगवान महाकाल, तो समय के देवताओं के रूप में मृत्युंजय, पूरे मृत्युलोक के राजा भगवान महाकाल है। तो जब समय काल चक्र की जो संपूर्ण
विधा जो हमारी आध्यात्मिक चेतना के आधार पर बनती है, तो जितने भी आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जिनका भी प्रादुर्भाव हुआ है, जिनका भी जन्म हुआ है, उसका कहीं न कहीं उज्जैन से सीधा संबंध रहा है। चाहे भर्तृहरि संप्रदाय के आधार पर तप और तपस्या राजा भरत ने की, तो उज्जैन से। राजा विक्रमादित्य का पराक्रम जो पूरे संसार में फैला, तो उज्जैन से। भगवान महाकाल की जो कीर्ति के आधार पर संपूर्ण है, 84 महादेव जो संपूर्ण अलग अलग कालों के आधार पे हमारे सारे महत्व को प्रतिपादित करता है, तो उज्जैन नगरी में 84 महादेव। यहाँ पे देखिए सतसागर 16 सागर का भी विद्यमान है, तो संपूर्ण आध्यात्मिक चेतना का बड़ा केंद्र है उज्जैन। और नवग्रह स्थान का भी यहाँ पर जो त्रिवेणी स्थान पर है कि जहाँ विक्रमादित्य को 7.5 जब प्रभावित हुए, तो जहाँ आकर के जब उसका काल समाप्त हुआ, तो यहाँ देवताओं ने उनको आशीर्वाद देकर के वो काल जो है 7.5 समाप्त हुए। तो कोई भी विधा, और ये प्रमाणित है कि अवंतिका नगरी में कभी भी इसके अस्तित्व को समाप्त नहीं हुआ। तो ये स्थान जो है वो स्थान प्राचीन काल है आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से, और ग्रहों की प्राथमिकता के आधार पर कि मंगल जो है पराक्रम का देवता है, युद्ध का देवता है। और देखिए दोनों विधा के साथ में मंगल, मंगल शांति भी है और मंगल युद्ध भी है। मंगल वृष्टि करता, वृष्टि हरता। मंगल वृष्टि वर्षा देने वाला भी है और वृष्टि को वर्षा को हरने वाला भी है। कालांतर में जब सामाजिक तौर पे जब यहाँ काल पड़ता रहा या वर्षा नहीं होती रही है, तो मंगल भरने का भी विधान है। क्षिप्रा नदी से कलश बना करके क्रमशः लाइन बना करके भगवान को पूरे जलमग्न करते थे, और ये अनेकों बार ऐसा प्रमाणित हुआ है जी कि जब भगवान को जलमग्न किया गया अभिषेक जो होने के साथ में ही, तो वो संपूर्ण अभिषेक पूरा भी नहीं हुआ और वर्षा हो गई। तो ये प्रमाण है, ये प्रमाणिकता है। और जैसा कभी आपके मन में है कि यहाँ जैसे मंगल ग्रह का, तो मांगलिक दोष निवारण इस दृष्टि से कि जिसकी भी राशि मंगल होगा और मेष राशि के स्वामी मंगल होने के नाते उसमें उष्णता रहेगी, उसमें उग्रता रहेगी, वो सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा तेज रहेगा, उसके स्वभाव में तेजपन रहेगा। तो सामान्य जीवन से मंगलिक व्यक्ति का जीवन संतुलन में रहे और शांत रहे, तो क्या किया जाए? तो जब अंगारक भगवान रूप में होकर के अंधकासुर दैत्य का संहार हुआ जो स्कंद पुराण में है, तो भगवान मंगल को, अंगारक को जिस स्थान पर जन्म हुआ वहीं पर विराजमान करके दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके उनको शांत किया जी। जब शांत किया, तो जब शांत के पहले क्या नाम था उनका? अंगारक। और जब शांत करण देवताओं ने जिस विधि से किया कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से लेप करके उनको शांत किया, तो जब शांत करने के बाद में क्या हो गया? देवताओं ने कहा कि हमारा संकट हरण किया, तो हम आप सब देवता मिलकर के आपका नाम मंगल रखते हैं। तो एक तरफ क्या हुआ कि युद्ध के देवता जी अंगारक जी, और वही दूसरी तरफ क्या हो गए? मंगल। तो मंगल क्या हो गए? आनंद के देवता। मंगल जो है शांति के देवता हो गए। तो दोनों विधा के देव है, वृष्टि करता, वृष्टि हरता। अंगारक स्वरूप अग्नि स्वरूप भी है और आनंद के देवता भी है। हम विवाह करना है तो मंगल की आराधना करेंगे तो विवाह जल्दी संपन्न होगा। कुमारम शक्ति हस्तन, कुमार है मंगल और विवाह के योग बनाते हैं। ये जैसे भगवान हनुमान जी संपूर्ण जीवन उन्होंने वैराग्य धारण किया, लेकिन उनकी जो भी आराधना करते हो, उनकी सारी आराधना के बाद में वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं जी। तो अब क्या, शिव पुत्र है मंगल, तो गणपति की भी जो है गणेश चतुर्थी के रूप में तिथि उनकी है विद्यमान, जिससे भगवान जो गणपति चतुर्थी के मतलब जो उनको श्रृंगार करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं। ठीक उसी तरह अंगारक चतुर्थी भी है। तो तिथि में क्या होगी? अंगारक चतुर्थी। वार में क्या होगा? मंगलवार जी। और फिर ग्रहों में स्थान दिया देवताओं ने, तो जब ग्रहों में स्थान दिया तो वो ग्रहों में स्थापित हो गए जी। तो स्कंद पुराण के आधार पे भगवान मंगल पुत्र अंगारक जहाँ जन्म हुआ पसीने से, धरणी गर्भ संभव पृथ्वी के गर्भ से,
संभूतम शिव के तम से कुमारम शक्ति अस्तंच मंगल प्रणमाम्य। हे कुमार मंगल, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो इन्हीं विषयों पे चर्चा करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जी, जो हमारा पहला सवाल है आपसे, कि अगर मंगलनाथ मंदिर सच में मंगल का जन्म स्थान है, तो क्या इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है या स्थान है? सामान्य ज्ञान से भी अगर अपन समझने का प्रयास करें तो किसी भी चक्र को भी ले लें आप, जी। धुरी को ले लें आप, हाँ। तो धुरी अपने आप में केंद्र बन जाता है। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ले रहे हैं, जी। तो चक्र में भगवान कृष्ण की जो उंगली है वो ये हुँ। धुरी के रूप में आप उसको जी, जी। चाहे आप गट्टी ले लें, गट्टी में बिना पीसेंगे तो आप घुमाएंगे तो बिना धुरी के गट्टी भी नहीं चल सकती। नहीं, नहीं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है उज्जैन, अच्छा। अवंतिका नगरी। जी। ठीक है, और आध्यात्मिक चेतना के आधार पर सबसे कहना चाहिए कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं जी। सबसे अत्यधिक ऊर्जावान और प्रमाणित स्थान कर पाए। तो ये प्रश्न तो मैं समझता हूँ कि जिज्ञासा तो आप जरूर कर सकते हैं, जी। लेकिन इसकी प्रामाणिकता में कोई संशय नहीं। बिल्कुल। इसकी प्रामाणिकता तो स्वतः ही अपने आप में है। जी। यहाँ मोक्षदा, यहाँ क्षिप्रा में आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी। मृत्यु के राजा महाकाल, समय काल का देवता महाकाल है। नवग्रह यहाँ स्थापित है जैसा बताया। जी। तो ऐसा कौन सा मतलब देव और काल और ऐसे कौन सा हमारे संसार की आध्यात्मिक चेतना का कोई बिंदु है जो अवंतिका नगरी से जुड़ा नहीं। इसलिए ऊर्जा का तो बहुत बड़ा केंद्र है जी, बहुत बड़ा केंद्र यही से देखिए, ज्योतिष की प्रामाणिकता तो उज्जैन से सिद्ध हुई। महाराज अजय सिंह ने वो बड़े विद्वान थे ज्योतिष के, उन्होंने वेधशाला निर्माण की, दिल्ली में किया, जयपुर में किया, उज्जैन वहाँ भी उन्होंने ज्योतिष के आधार पर देखा। तो जो अक्षांश दशाएं नक्षत्र और जो हमारे उस समय दरमियान में जो ज्योतिष के केंद्र के जो रहे हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ यहाँ मतलब पूरे नक्षत्र ग्रहों की सही आंकलन किया तो उज्जैन या फरमाइश पर। तो जहाँ समय स्वतः ही प्रमाण करता है जी, वो ऊर्जा केंद्र तो है ही। और इसके बहुत सारे अपन को मतलब ये कह सकते हैं कि प्रमाणित चीज़ें हैं जो शास्त्रों में भी हैं और हम देखते भी हैं और उसको अपन सब लोग फील भी करते हैं। कर्क रेखा यहाँ से निकला है, जी। खगोल शास्त्र से जी। भूमध्य रेखा यहाँ से निकली है। तो ये तो हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड का एक आधार स्तंभ है ना। स्तंभ है। जब आधार स्तंभ है तो वहाँ ऊर्जा तो है ही है ही। इसको तो प्रमाण करे तो ना करे तो इसमें तो कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी होगा तब भी उसको प्रभाव होगा। जी। जी। जिसकी जिज्ञासा होगी, विद्युत व्यक्ति होगा, ज्ञान होगा और इस विधा का प्रखंड विद्वान होगा तो वो उस दृष्टि से उसका आंकलन करेगा, लेकिन इसके प्रभाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। महाराज जी, जैसा बहुत सारे तथ्य हैं यहाँ पे और हम लोग देखते भी रहते हैं और आजकल ये नेट और इंटरनेट से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हर तक लोगों तक पहुँच ही रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें आगे आपसे जानना चाहूँगी कि क्या यहाँ आने वाले लोग समाधान ढूंढते हैं या एक कहानी पे विश्वास कर लेते हैं या उसका सहारा लेते हैं? देखिए ये अनादिकाल से चला आ रहा है। जी। एक आस्थावान व्यक्ति और एक जो कम आस्थावान व्यक्ति और एक अगर कहें तो जो सामान्यतः मतलब संस्कारों से विहीन व्यक्ति होगा तो वो रूखा व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन जिसको थोड़ी भी अगर मान लो अपने जीवन में कहीं भी अगर शांति या कोई उसका रास्ता खोजना है तो उसका एकमात्र ही आध्यात्मिक के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, कोई मान है ही नहीं। जी। इसमें कोई संशय नहीं तो है। कोई जी। इसका विवाद भी कर ही नहीं सकते। जी। जब ऐसा व्यक्ति जो जिसकी आस्था नहीं है और वो व्यक्ति किसी के कहने पर भी या किसी के सुझाव पर बिल्कुल बिल्कुल बिना मन से भी पहुंचा और उसको जब स्वतः ही बड़ी आसानी से जब सफलता मिलती है तो उसको सोचने पे मजबूर कर देती कि मैं तो ना तो मेरी इच्छा थी
ना मुझे जाना था, बिल्कुल लेकिन मैं दबाव से, मेरे पिता के, मेरे भाई से, मेरे मित्र के कहने पे मैं चला तो गया, बिल्कुल लेकिन जाने के बाद मेरे कार्य संपन्न हो गया। संपन्न हुआ। जब कार्य संपन्न होता है तो वो लगता है कि अरे, इतनी आसानी से ये कार्य संपन्न हुआ कैसे? तो स्वतः ही उसका आस्था का झुकाव ईश्वर के झुकाव। प्रति होता है, और जी, ये जी। वही केंद्र हैं हम्म। जहाँ पर आस्था उनकी प्रबलता के आधार पे प्रमाणित करती है। बिल्कुल अब यहाँ देखिए, प्रतिदिन हजारों हजारों लोग जिनकी, जो संपन्न लोग हैं, बड़ी व्यापकता में उनका क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, जी चाहे संपन्नता के क्षेत्र में हो, तब भी उनके कार्य संपन्न नहीं होते हैं। तो बिल्कुल फिर वो कहाँ मार्ग ढूंढेंगे? सही। वही मार्ग ढूंढेंगे जहाँ सबका समाधान होना है। सबका समाधान। जब सबका समाधान होना है तो कहाँ जाना है? ऐसे देवालयों पे जाना है जहाँ उनका समाधान का कहीं ना कहीं उनका रास्ता निकले। जी और जब यहाँ आते हैं तो वो रास्ता निकलता है, निकलता है। तो तभी जब निकलता है तो वो बात पूर्ण हो जाती तो महाराज जी, जैसा अभी आपने हमें बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिल्कुल सही है कि कोई मानता है कोई नहीं मानता है। और क्योंकि आप बहुत टाइम से आपका पूरा कुल ही है जो यहाँ पूजा करते हैं, तो कुछ ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई हो जो आप हमारे जो भी ऑडियंस है उनको बताना चाहेंगे, कि ऐसा कुछ आपको लगा हो कि ये व्यक्ति बिल्कुल ज़ीरो था और फिर आपके देखते देखते यहाँ आने के बाद चीज़ें एकदम से बदल गई। है। अगर यूनिवर्सल दृष्टि से देखें तो ग्रहों की दशा सब पे आती है, हाँ। ठीक है ना? उसमें हमने संतों को भी देखा है जी। जो अपने, मतलब देव कार्य करते हुए भी वो कष्ट का जो भास और जीवन में जो उनके साथ में घटनाएं घटित होती है, तो तब भी वो संकल्पित भाव होकर के यहाँ आराधना पूजन करते हैं, तो उनके भी जीवन में परिवर्तन आता है। जो जो जीवन भर सूर्य आरंभ होता है, प्रारंभ होता है प्रातःकाल से लगा के, जब तक उनकी आंख लगे तब तक देव कार्य में लगने वाले व्यक्ति की भी जो है कार्य प्रणाली जो ग्रहों से जुड़ी हुई है, तो उनके कार्य को भी यह हमने संपन्न होते देखा है। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, जी जी अब ये चाहे कुंभ के मेले में और कुंभ के मेले के अलावा भी वो स्वयं आकर के यहाँ भात पूजन कराते हैं। बिल्कुल तो जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े उनके लिए भी देव वही काम कर रहे हैं जो उनके लिए कर रहे हैं। जी। और हमने फिल्मी दुनिया के लोगों को भी यहाँ आकर के उस कार्य को संपन्न करते हुए देखा है। ये तो क्रम है, इन्हें मनुष्य के जीवन का पूरा क्रम है। क्रम है। और उद्योगपतियों को भी कष्ट हुआ, तो यहाँ आकर के जब उन्होंने वो विधि विधान को संपन्न किया, तो उनके जीवन में भी बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ, और वो अनन्य भक्तों के रूप में आज हैं। किसी ने चांदी का मुकुटा दिया है, किसी ने कुछ कार्य किए हैं, किसी ने कुछ निर्माण किए हैं, अनेकों अनेकों चीज़ों से जुड़े रहते हैं और अनेकों काम करते रहते हैं लगातार, और स्वतः वो बोलते हैं कि महाराज हमको और क्या करना बताइए। तो ये आस्था का ही प्रमाण है। एक व्यक्ति तो भी नागपुर से लगातार वो हर सप्ताह आते हैं, वो उसका कुछ नहीं था, वो मंगल की आराधना करके पूजन किया, वो बहुत बड़ा टास्क हो गया। ये साक्षात 3-3.5 साल का ही मतलब समय अंतराल है, 3-4 साल। अच्छा। इसके बाद एक छोटी सी गाड़ी थी, पूजन कराई, छोटी सी गाड़ी से 2 हुई, 2 से उसकी 4 हो गई, अब उसके पास 11-12 बड़े हाईवे है, और वो आता है और जो बोले महाराज जो करना हो बताइए। तो ये क्या, ये श्रद्धा के आधार पर रहेंगे। बिल्कुल वो छोटे से व्यक्ति के जीवन की इससे अनेकों लोगों के जीवन में यहाँ आकर के सब। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ थी, ये हम सब लोग इन चीज़ों को महसूस करते हैं, पर क्योंकि आप यहाँ के महंत हैं और जब आप इन चीज़ों को लोगों के बीच में बोलेंगे तो कहीं न कहीं हाँ जी। आपसे कहा जी। जी। ऐसा नहीं कि मंगल का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव हम पे नहीं आता, हम पे भी जीवन में आता है। जी। हम गलती करते हैं। तो चूंकि देखिए, जो मंगल की आराधना करते हैं वो पराक्रम और राजनीतिक और जो प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण देने वाला देवता है। हम कॉलेज में गए, हम चुनाव लड़ा दिए छात्र संघ, अच्छा जी। हम चुनाव लड़ लिए, चुनाव जीत गए, वहां से भूमिका बना ली ना, हमारे परिवार में कोई राजनीति है ना, कोई दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं भाई। जी। हम स्पोर्ट्स में तो उठा के लगा दिया, कर ली। फिर देखिए, हमें अवसर हम मिल जाता भगवान की कृपा से। जी।
तो मध्य प्रदेश में भूमि विकास निगम का उनको चेयरमैन बनाया। बस भूमि का संबंध सीधी किससे आता है? मंगल नाथ जी जी। ऐसे तो 60-70 निगम थे, किसी भी निगम का अध्यक्ष बनाया जा सकता था उनके, बिल्कुल। और उस समय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। तो ये अवसर दिया किसने? देव ने। देव ने दिया, बिल्कुल। और जैसे हमारा कार्यकाल समाप्त हो, जैसे आज हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जी। दूसरे ने हमको विधानसभा फिर दे दी, हाँ जी। चुनाव लड़ लिए, विधायक बना दिया। अब विधायक बनने के बाद में मंदिर से थोड़ी हमारी दूरी हो गई, या लोगों का आना जाना और गमन हुआ, तमाम सारी चीजें। बिल्कुल। तो मंदिर की व्यवस्थाओं और बाकी चीजें वो मिक्स कर रही। हमने थोड़ा शहर में चले गए, शहर में गए, वहां से दंड मिला हमको, फिर टिकट मिला, फिर चुनाव हार गए। तो ये देव प्रमाण है, जी। कोई भी हो उस व्यक्ति के लिए समान देवता का भाव रहता है, और वो योग भी समान देवता बनाते हैं। आप विधान से, विधि से, पूजन से, भाव से, श्रद्धा से, चाहे वो वहाँ का जो है अधिपति हो, पुजारी हो, महंत हो, गादिपति हो, कोई भी हो, अगर वो देव की कृपा के देव के आधार पे आप नहीं पहुंचेंगे तो वो कार्य आपके लिए भी संपन्न नहीं होगा। तो ये विधि और विधान का देव है। बिल्कुल। और मेरा जो अभी, क्योंकि आपने अभी हमें बताया कि आप राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, और राजनीति से जुड़ने के बाद वो तो लाइफ टाइम वो चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, भगवान जानता है। तो ये मेरा थोड़ा-सा सवाल यहाँ से हटके है कि जो मंदिर की व्यवस्था है, या जहाँ, क्योंकि आप यहाँ से हैं, तो किस रूप में मतलब आप चाहते हैं कि जो मंदिर है, क्योंकि अगर ये आमजन या हमारे अंदर का एक सवाल अगर पूछा जाए कि रख-रखाव और चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा जाता। वो नदी हो या मंदिर हो, या तो इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जितने भी देवस्थानों पे शासन के अधिपति आने के बाद इनमें शासकीय प्रक्रिया के तहत अगर मान लो कोई काम होगा तो उसकी प्रक्रिया में इतनी लंबी मतलब प्रक्रिया प्रोसेस में, ताकि वो काम आज होना तो वो होता है करीब महीने भर बाद, तब तक तो व्यक्ति सफा करेगा। इससे अनेकों जो संदर्भ की जो चीजें हैं, जिसका तुरंत लाभ जनता को मिल रहा है। मान लीजिएगा कि कारपेट है, वहां जाता है यात्री को बैठना ही, तो कारपेट जब तक सेंक्शन नहीं होगा तब तो कारपेट लगेगा नहीं। अब सेंक्शन और सिक्योरिटी का जो नियम है, शासकीय प्रशासन की प्रक्रिया है, तो तब तक तो मालूम पड़ा कि वो गर्मी खत्म ही होगी। तो ये जो विसंगतियां बनती है, ये विसंगतियां इन संस्थानों और देवस्थानों को प्रोवाइड। तो कहीं न कहीं ऐसा मान सकते हैं कि कहीं न कहीं चीज़ें जो अव्यवस्थित है वो ठेस पहुँचती है आम जन। और उसके दोनों नियंत्रण भी है। जी। नियंत्रण इसलिए कि चूंकि किसी भी मतलब संस्थाओं को नियंत्रण में रखा जाना आवश्यक। नियंत्रण में तो रहे, लेकिन उनकी परंपराएं, उनकी व्यवस्थाएं वो निश्चित स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए। धार्मिक मान्यता परंपराएं कई जगह मान्यताओं को भी प्रभावित किया है। तो सभी को सोचने का विषय हो, सरकार को तो है ही, पर सभी को सोचने का विषय। अगर वो सोचेंगे, विचारेंगे, तो हमारी धार्मिक मान्यता परंपराएं वो हमेशा अखंड रहेगी, और उसी से हमें जो लाभ मिलना है वही लाभ। देखिए कितनी मान्यता है हमारी, स्वास्थ्य की मान्यता है। अब वो ये आने वाली पीढ़ी सोचेगी, अब घर के सामने आप ये पीले हाथ की पंजी को लगा दी, जबकि हमारे यहाँ पगली का महत्व है। हमारे यहाँ पीले हल्दी के छापे लगाने का महत्व है। सीधा सप्तमी की पूजा होती है, हम जाते हैं, पूजन करते हैं, माता जी को आह्वान करते हैं, हमारी जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो। इसलिए माता जी को प्रसन्न करके हम घर के आगे जाकर के 5 हाथों के पगलिए कन्याओं से, माताओं से, बहनों से लगाए जाते हैं। अब उस अब नई पीढ़ी ना समझे, और ये क्या कर दिया आपने, पेंटिंग बिगाड़ दी हमारी, तो सामने नक्शा बिगाड़ दिए। तो ये मान्यता और परंपराएं हमारी, इसके पीछे अनेकों हमारे जीवन की जीने की एक जो है पद्धति को समाज कोई पद्धति को अगर हम आज की परंपराओं के आधार पर कोई काम करने लगेंगे तो हमारा नुकसान ये है। तो उस नुकसान से बचने का आपको हर तरीके से
जैसे अभी आप चैनल के माध्यम से कर रहे थे दिन को जागृति होगी, जी, ऐसे अनेक प्रकल्प आएंगे, अनेक चीजें आएंगी जी, जिससे जनता उस बात को समझे। हमारी दो परंपरा मान्यताएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी, चैत्र महीने में अपन जो है, अगर चैत्र महीने पूरे महीने भर नीम के पत्ते की, अगर आपने, तेरा तो ये था कि हाँ, घर में कोई भी सदस्य है, पानी भी तब पिएगा या चाय भी तब पिएगा जब वो नीम की निमोली या नीम की जो है कि वही गोली या छना हुआ पानी नीम का जब तक पिएगा नहीं, इसके 1.5 घंटे बाद सही जी। नियम था। अब उससे क्या निरोगी रहा, पूरा शरीर निरोग रहा। अब ना परंपराएं बच रही है, ना मान्यता बच रही है, ना लोगों में वो चीजों का एक व्यवहारिक समावेश है। तो जैसा अभी आपने हम लोगों को बताया कि क्या-क्या चीज़ें हैं और रियल में कैसे हम इन सारी समस्याओं को समझ सकते हैं या क्या-क्या प्रूफ रहे हैं हम जो आपने प्रत्यक्ष रूप से खुद में भी और समाज में भी आपने देखे हैं। तो इसी पे एक बहुत बड़ा एक भ्रम है या उसको एक डर बोल सकते हैं या मैं आपसे इसमें सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या मंगल दोष असल में एक ज्योतिषी समस्या है या समाज द्वारा बनाया गया एक सामाजिक रूल प्रेशर है कि लोग बोलते हैं नहीं ये दोष है या ऐसा है या वैसा बहुत सारे सवाल आते हैं मन में। इसको क्या देखिए, समझने का माध्य का फर्क है ना, बाकी प्रोसीजर पर विचार स्पष्ट है। तो इसके भी राशि में मंगल होता है, जी। जो समझते हैं जानते हैं। सर। तो स्वाभाविक है मंगल का जो जिसकी राशि में होता है तो वो ऊर्जावान होगा, हम्म, थोड़ा सा उसका तेज स्वभाव रहेगा, हम्म, उसका मानस जो है गर्म रहेगा, हम्म, किसी भी चीज का वो सीधे अटैक करने की उसका स्वभाव निचल रहेगा। तो एक सामान्य व्यक्ति की और उस व्यक्ति में थोड़ा भिन्नता थोड़ा भिन्नता रहेगी जी। भिन्नता आ जाती है, तो उसके उस स्वभाव को कैसे हम शांत करें। शांत करें जी। तो विधान भी वही है, हम्म, मंगल भगवान को भी शांत किया था, जी जी तो जी। वो पूजन के ही माध्यम से उसको शांत करने की इस विधा के आधार पर, ताकि वो सामान्य अन्य व्यक्ति। अब सब मान लीजिए कि मान लीजिए लड़की है, वो लड़का मांगलिक नहीं है, तो दोनों में बनेगी नहीं, क्योंकि वो स्वभाव तीक्ष्ण होगी, हर चीज में गुरुत्वास होगा। वो कहेगा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, कुछ आज शाम को निकला भाई निकला नहीं। तो छोटी छोटी बातों पर भी कई विषय विषयांतर मतलब विषयांतर होकर के कई विवादों को जन्म देता है, और कई विवादों को उस हद तक ले जाता है कि कई अप्रिय घटनाएं घट जाती जी। हैं। तो इन अप्रिय घटनाओं से बचना है, जीवन में मंगल लाना है, ताकि इसलिए उसको अलग अलग तरीके से लोग, किसी ने मान ली दूष का आधार जी कर शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई राशि के आधार पर तो है ही, तो अलग 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 तरह से कहना चाहिए अपने अपने तरीके से लोगों ने उसके अपना अपनी व्याख्या कर की है। लेकिन ज्योतिष के आधार पर तो ये स्पष्ट है कि जो मांगलिक है, इसलिए हमें पत्रिका क्यों दिखाई जाती है, गुण मिले, गुण मिलेंगे तभी तो विवाह संपन्न होगा। गोत्र न मिले, आपकी नाड़ी नाड़ी न, ताकि जीवन भर आप स्वस्थ रहें। तो यही हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, उसमें इन सब चीजों के सावधानों के आधार पर जीवन शैली जीने का एक सर्वोत्तम तरीका है। तो क्या मंगल दोष एक समय तक ही रहता है कि ये लाइफ टाइम जब तक अपन इस धरती में हैं? देखिए, ग्रहों की दशाओं के आधार पर बेहतर ग्रह तो होगा, देखिए जिसके राशि में मंगल है, मानिए वो मांगलिक की ही है, जी। तो जीवन पर्यंत का, अच्छा। जीवन पर्यंत का है, तो आप जिस देव के अधीन आपकी राशि है, जी। उस देव को मनाएंगे तो वो मंगल ही करेगा। हमने प्रारंभ में आपसे कहा कि वो दोनों विधा के देवता है, इधर युद्ध करने को तैयार है जी। और इधर मंगल करने को तैयार है। आप उस देव की आराधना करके आप क्या चाहते हैं, अगर आपको युद्ध करना है जी। तो भी आपकी शक्ति देने को तैयार है देव। हाँ, हाँ। प्रशासनिक दृष्टि में जो लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर चाहिए, वो मंगल की आराधना करते हैं। जी। जो सेना में युद्ध करते हैं तो वो भी मंगल की आराधना करते हैं, और जो मांगलिक कार्य करने के लिए बात करते हैं और जिनको मंगल करना है, मांगलिक कार्य करना है, उत्सव मनाना है, तो मंगल की आराधना करते हैं। मंगल उत्सव आएगा या भाई, जी। मंगलोत्सव, मंगल ज्योति, मंगल मंगल कहे तो हो तो मंगलाचार, जी। एक बार मंगल कहे तो विघ्न को टल जाए। ये हमारे धर्मगुरु शास्त्रों में ये व्याख्या है मंगल की। एक ही बार मंगल बोले तो बजने कितना अमंगल समाप्त हो जाते हैं। तो ये विवाह
में सबसे ज़्यादा मतलब सुनने में आया है या अपन लोग देखते भी हैं, विवाह के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं कि मंगल दोष है तो विवाह नहीं होना, तो सबसे ज़्यादा अड़चन क्या विवाह में ही आती है? मूलतः तो विवाह की दृष्टिकोण से ही माना गया जी। है। बाकी वैसे भी अगर मान लीजिए लड़का है हुँ, तो मंगल की आराधना तो उसको करना ही चाहिए। करनी चाहिए। जी। वो स्थान पे आवे तो हुँ, हुँ। बहुत सुंदर, जी। डबल ऊर्जा से हुँ, हुँ। किसी का पावर सेंटर में जाएँगे तो एकदम स्ट्रिक्टली आपको जो भी कृपा होगी। हुँ, हुँ। और ये भी जहाँ भी है उस मंगल की आराधना करते हैं। मंगल का प्रभाव जब जी, पड़ता है जी। तो उसके कार्य को संपन्न तेजी से होते होते हैं। हैं। ये काट नहीं सकते, इसको कोई काट नहीं सकता। अभी तक जो भी अपन चर्चा किए हैं उसी में दिमाग में ऐसा चल रहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी कुंडली नहीं दिखवाते हैं या उनको नहीं मालूम है कि हमारे कुंडली में कौन से दोष हैं। तो क्या अगर वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और मंगल दोष उनके कुंडली में है तो बिना, क्योंकि यहाँ पे पूजा विधान है और वो उस विधान से पूजा नहीं करते हैं, तो क्या सिर्फ दर्शन मात्र से ही उनको लाभ मिलेगा? अच्छा। मंगल सबका मंगल कर्म और इस स्थान का जो महत्व के दृष्टिकोण से है, ये सतही ऊर्जावान स्थान। जी। इतना तो सत्य है कि भगवान की शरण में अगर कोई आया है तो बिना योग के तो वो वहाँ इस स्थान तक आ ही नहीं सकता। ये तो है। जी। अगर वो उसकी योग बनाए और किसी के कहने पर भी नहीं, वो स्वतः ही मतलब भगवान के शरण में पहुंच गया, तो निश्चित रूप से उसको उसका लाभ मिलेगा। ये ईश्वर की कृपा उसके ऊपर कहीं भी मिलेगा। जी, जी। लेकिन जो संकल्पित व्यक्ति अपने संकल्प से आता है, सब हाँ, उसको पता है कि मुझे इस विधान को पूर्ण करके मुझे इस मंगल की आराधना करके इस बोझ से निवारण करना है, जी। तो वो तो विधान उसके लिए है ही। उस विधान से उस विधि का होगा ही संकल्पित, जी, जी। वो कार्य संपन्न होगा ही। होगा ही। लेकिन जो व्यक्ति अवंतिका नगरी में भगवान मंगल के दर्शन करने पहुंच रहा है, तो बिना योग के वो नहीं पहुंच सकता। एक कदम भी व्यक्ति अपने उस योग के बगैर धार्मिक अनुष्ठान देवस्थान देवस्थान में नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुँच सकते। ऐसे अनेकों लोग हैं उज्जैन में, जी, विद्यमान है, जी, यहाँ रहते हैं, जी। लेकिन वर्षों वर्षों हो जाते हैं वो भगवान महाकाल के दर्शन नहीं करते। ये देखा आपने? यो देही। और ऐसे अनेकों लोग मिल जाएंगे जी। जो प्रति सोमवार को दिल्ली से आते हैं दर्शन करने। बिल्कुल, अनेकों अनेकों ऐसे लोग हैं बिल्कुल। जो चौदस और पूर्ण अमावस को आकर के वहाँ छपरा के स्नान करते हैं। वाह! तो ये उनके भाग्य का उनके भाग्य का। उसका अवसर का लाभ उनको मिल रहा है। यहाँ भी अगर किसके भाग्य में अवसर प्रदान ईश्वर ने किया है तो उसको उसका लाभ मिलेगा। मिलेगा, मिले और वो आएगा। वो स्वतः वो ही आएगा। जाने अनजाने कैसे वो भी जैसे होगा, ही आया, वो ईश्वर की कृपा से। वो कृपा से ही आएगा। बिना ईश्वर कृपा के असंभव। जी। जो भी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं उसमें प्रामाणिकता हर जगह आप हमें दे रहे हैं और कैसे एनर्जी काम करती है, क्योंकि बिना एनर्जी के आमंत्रण के यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है। इंसान तभी आएगा जब भगवान उन्हें बुलाएँगे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और क्वेश्चन है हमारे इसमें कि क्या पूजा करने के बाद बदलाव इसलिए आते हैं क्योंकि ग्रह बदल जाते हैं या व्यक्ति का यहाँ आने के बाद माइंडसेट बदल जाता है? पूरी संसार की संरचना का जहाँ अगर देखें तो तंत्र मंत्र यंत्र जी, जी। तंत्र से भी सिद्धि की जाती है और इसकी इसकी एक विधा है। जी, सर, सर। मंत्र से भी एक विधान है, विधान से उसको लक्ष्य पे पहुंचना है। जी। यंत्र जो अभी आधुनिक युग के आधार पर हम जो देख रहे हैं, अब इन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तो मन की गति मानी। तो यहाँ आने के बाद भी जब उसका मन शुद्ध होगा, जी, जी, जी। मन में अगर बदलाव आएगा तो वहाँ आस्था प्रकट, बट जब आस्था प्रकट होगी तो शुद्धता आएगी और जब शुद्धता आ जाती है तो कुंडली जागरण लगती है। जब मनोविकास समाप्त होता है तो देव का प्रवेश हो जाता है। जी। तो जो भी संकल्पित भाव है व्यक्ति जब आता है तो उसको उसको लाभ मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं पाता। अगर ये वो सोच ले कि मैं तो आया था, वैसे कई बार ऐसा होता है कि आदमी स्नान नहीं करता तो उसको बेचैनी रहती है, उसने पूजा कर लिया तो उसका मन से जुड़ाव रहेगा ही नहीं।
तो सारे विधि विधान से पूछने के लिए फिर भी जवाब लगे तो उसको मन नहीं लगा। जी, जी। मन नहीं लगा तो वो उस काल पर ही पहुंच पाए नहीं और समझ गए। अच्छा जी, अच्छा। जी। जहां भी मन शुद्ध हुँ, तो संसार शुद्ध। तो जो यहाँ आने के बाद में तो उसका मन लग गया कि ठीक है भाई ईश्वर मुझे क्या, तो फिर वो वहाँ बन गया। हुँ। बिल्कुल। आप इसको आप इसकी तो कितनी व्याख्या कर सकते हैं। अनंत है। नहीं, सामान्यतः तो ये है इसमें अगर आप समझेंगे तो इसका बहुत आसानी से समझने में बात आएगी। हुँ, हम कई बार जब बैठते हैं पिता के कहने पे माता के कहने पे बैठ जाओ यहाँ ओन बैठ जाओ ट्यूशन बैठ जाओ तो बैठाते हुए तो थोड़ा सा मन नहीं लगता नहीं फिर धीरे मन लग जाता है। हुँ। कई कैंप में देखा होगा ये जब कैंप स्टार्ट करते हैं एनसीसी और पोस्ट का कहीं का नहीं तो सामूहिक लोग इकट्ठे होते हैं तो वो सब एक दूसरे से अपरिचित से रहते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। धीरे धीरे उनका मन लगने हाँ, हाँ, हाँ। मन लगने लगता है तो जब क्या होता है वो देखते एकाग्र होकर के उसमें एकाग्र को वन हाँ, हाँ। जब वो एक हो जाते हैं जब पिछड़ते हैं तो विछड़ने की उस स्थिति को वो उस पल को उतना दुख मानते हो कई लोगों का उनके आंसू आकर रोते हैं कम क्यों विषय क्या है। हुँ। तो वहाँ क्या हो गया आपका मन शुद्ध हो गया आपके भाव शुद्ध हो गए आपकी एकाग्रता हो गई जी। भाव करने तो इसमें शक्ति उत्पन्न होकर प्रेम हाँ। जहाँ प्रेम है भाव शुद्धता वही भगवान है सामान्य प्रेम और विधि विधान एक अलग अलग प्रक्रिया के अंग हैं शुद्धता के हैं विचारों के हैं। हम कथा सुनते तो कथा से भी भाव प्रकट होती है जो पास नजदीक पहुंचने का एक विधान है। भजन एक शैली है भगवान की भजन से हम पहुंचते हैं और अनेकों अनेकों बड़े से बड़े जिन्होंने संसार को दृष्टि दी सृष्टि में उन्होंने जो है देव को समझने का जिन्होंने मात्रा दी और वो सब भजन ही संत हुए। हाँ। तो ये सिर्फ़ एक उनकी खुद की एक एनर्जी है, भाव आया, प्रेम, शुद्धता बोल सकते हैं। जहां से चलेगा आदमी क्या सोचेगा कि वहां जा रहा है मेरा काम हुआ वहां से वहां प्रकट जी, उन्होंने कहा है वहां जाने से तुम्हारा काम हो बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मेरा काम हो जाएगा तो वो वहां से वहां लेके चल वो एनर्जी लेकर के चलेगा। हुँ। भस्म की राख देने के बाद ये तेरा कार्य सिद्ध होगा। उस भस्म में कुछ नहीं है उस भस्म में सिर्फ श्रद्धा है जी। सिर्फ भाव है उसमें जिसने दिया वो भाव से जिसने लिया वो भाव से उसी में कार्य संपन्न हो जाता है। मतलब जैसे एनर्जी आपने ली वैसा आपका काम हो संतों गया। के पास कुछ होता नहीं था उसमें उन्होंने क्या दिया हमें क्या आशीर्वाद पे क्या धुना धुना ही है उनके पास में प्रसाद भी नहीं है जी, कुछ है नहीं लंगोट के अलावा तो क्या देंगे वो जी। उठा के बस में देगा। अब उसके बिना रहस्य क्या है? संसार का सबसे अंतिम सत्य क्या है राखी तो है हाँ, राख दिया बस को लिया श्रद्धा से लिया उसके बिल्कुल। क्या भाव है वो क्या चाहता है ये तो उसकी भावना से जी, कार्य सिद्ध होता है। जी। अब ये यही जितनी चतुराई आ गई है वही शंका उत्पन्न हो गई और जितना लोगों में स्वार्थ बढ़ गया वही स्वार्थ बढ़ने से ही हर चीज का व्यापार हो गया। तो इसी विसंगति के बीच में आध्यात्म को हमको पकड़ना है यही हमारी समझदारी का एक मार्ग है। महाराज जी जैसा कि आपने बताया कि एक एनर्जी ही काम करती है। हम सुबह से लेकर रात तक जिस एनर्जी के साथ में जीते हैं, हमारा लाइफ उसी के साथ चलता है। हम सोचते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। पर फिर भी हमारे अंदर के जो सवाल हैं या जो समस्याएँ हैं वो कहीं ख़त्म नहीं होती हैं। पर अगर सही एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जाए तो कहते हैं कि सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। तो मेरा इसमें एक सवाल ऐसा है क्योंकि जनरेशन बहुत फ़ास्ट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो अगर कल साइंस साबित कर दे कि मंगल दोष जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो क्या मंदिर की अहमियत कम हो जाएगी? देखिए सनातन धर्म अक्षुण्ण है हुँ, और ये प्रकृति प्रदत्त है और मनुष्य की मैंने कहा जीवन से जुड़ी हुई अनेकों जो है प्रकल्पों के साथ इसका निर्माण ये हजारों हजारों वर्षों की तपस्या के साथ ही
हम संपूर्ण जो है हम ब्रह्मांड की अलग अलग जो वो है, पूरी जो उनकी क्रिया है प्रतिक्रिया है, उसको एक लिपिबद्ध तरीके से शास्त्रोक्त समझना की लिपिबद्ध किया ताकि संपूर्ण जीवन जीने की कला मनुष्य के जीवन में आवे उससे कर जो सकते हैं। जी अब चूंकि अभी वर्तमान समय तो भौतिकवादी है, हाँ 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 भौतिकवाद अर्थ को प्राथमिकता देता है। हाँ ठीक है? तो अर्थ की एक प्राथमिकता में उसको खुद को नहीं है, समायक नहीं है जीवन में, असफलता स्वीकार नहीं है। आज के इस बिल्कुल अनेकों अनेकों 99% 90% ले आए, वो बहुत टिकट का बिल्कुल साथ वाला वो 92% ले आए, तो 1-2% में ही मालूम पड़ा कि ना आत्महत्या कर। बिल्कुल तो हम ये आत्महत्या का प्रयास उन जीवन को समाप्त करने की जो मानस, ये हमारे इस युग के आपाजाती और अर्थवाद ने जन्म थी। जी और हमारा अध्यात्म क्या है कि हम किसी भी असफलता को हम जीवन का एक पार्ट माने। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारे लिए जो जीवन की जीने की शैली और जो हमारे पास में है और जो ग्रहों की दशा है, उन दशाओं के अंदर पे मनुष्य के जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं, और कष्ट से कैसे निकलना इसकी क्षमता प्रदान करने का हमको समय तो ज्ञान का आवाज कराता है। अब जब ज्ञान का आवाज कराएगा और उसमें सतत हमको मार्गदर्शन प्रशस्त करेगा, आत्मनिर्भर, तो ये सुविधा को कौन मार सकता है? क्या कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता अब चूंकि जो चीज हम बोल रहे हैं बता रहे हैं और हमारे शास्त्र बोल रहा है बता रहा है, तो ये संसार के किसी भी हिस्से में उसके दूसरे तरीके से अलग तरीके से वही पोष करके हमें रिपीट करना है। शैली बदल दी, तरीका बदल दिया, लेकिन सारी तो हमारी चीज है। कोई भी ऐसी चीज नहीं आज की इस संसार में जो हिंदुस्तान से हमारे पुरातन जो हमारा वैभव था उसके माध्यम से वो चीज पहुंच गई नए तरीके से होकर क्या है अनेकों चीजें बिल्कुल अब रामायण के भी हम देखें, युद्ध के देखें, लक्ष्मणी बाण देखें, वो अनुभव है, वही सब चीजें ना करते हुए अब अनेकों चीजों का शब्द कुछ अलग है, लेकिन वही सब कुछ चीजें हैं। बिल्कुल वृतांत आता है कि गेम ने उठा करके हाथी को ताकत सिखा कर वो हाथी नीचे नहीं आए, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर जिस स्थान पर कोई चीज पहुंचेंगे तो नीचे नहीं आएगी। ये हमारे शास्त्र में पहले कथाओं के माध्यम से घटनाओं में बता चुके हैं। अब ये सब चीजें उसको अपने तरीके से जो है कथाओं का आधार पे, तो ये तो पहले बता चुके हैं। अब एक वृतांत जैसा भी आता है कि भाई यहाँ माता सीता ने भगवान राम से कहा कि मुझे ये स्वर्ण अमृत चाहिए, सबको पता है इसका धागा काम सभी को पता है। तो भगवान राम ने कहा कि सीते कृत स्वर्ण अमृत है, ये माया भी सा दिखता है, माया के स्वर्ण अमृत होता नहीं। तो माता सीता ने क्या कहा कि चल चलाचल ब्रह्मांड में जो भी कल्पना की जा सकती है वो चीज और वो विद्यमान है या नहीं, तो बोला है, तो इसका मतलब है तो ये भी है, तो उस तरह से निरुत्तर हुआ है और गए। ठीक है, तो जो भी हम कल्पना करते हैं वो संसार में कहीं विद्यमान है, और जो भी आविष्कार हुआ वो कल्पना के आधार पर ही हुआ। तो हमारा शास्त्र तो प्रमाणों के आधार पर है। जी जी तो उस प्रमाणिकता के आधार को हम कैसे झुटला सकते हैं? अधिकार चंद्रग्रहण होगा तो शास्त्र बोलता हुआ है, विज्ञान नहीं बोलता उसको। जी सूर्य ग्रहण होगा तो होगा, समय काल वो भी बताया उसमें। सूर्य का समय निर्धारित है तो है। सूर्योदय का समय है तो है। ये हमारे शास्त्र बोलता, तो वो विज्ञान तक प्रमाणित है। अनेकों स्थानों पे तो सूर्य का समय काल ही इतना लंबा है। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में 13 ऋतुएं होती है, संसार में कहीं नहीं होती है। तो प्रकृति वो संसार का रहस्य समझने का मादा ऊपर वाले ने भी इस पृथ्वी में सबसे अधिक जो दिया है वो भारतवर्ष का, इसलिए भारत में से सारा संपूर्ण ज्ञान संसार मिलता है। अब उसको विज्ञान के तरीके से समझे तो वो एक पक्ष होगा। जी हमने हर पक्ष को समझा है,
हमारा अध्यात्म किसी पक्ष को नकारता नहीं, बिल्कुल। हर पक्ष को साथ देता उसमें। अब एक पक्ष ही नहीं, जी। युद्ध को भी धर्म युद्ध को भी माना है। संधिकालीन हमें युद्ध नहीं होगा, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, बालक पे होगा नहीं, हमारे शास्त्रों में। और अभी आज युद्ध हो रहा है, संपूर्ण अनीति क्या है? जब संस्कार नहीं होंगे, भाव नहीं होगा, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? असहाय और गलत तरीके से युद्ध की परिभाषा कर लूंगा तो खाड़ी में जो कितना युद्ध हो रहा है, तो कौन सा नियम है? हमारे यहाँ तो युद्ध के भी नियम है। तो हमारा अध्यात्म, हमारे संस्कार और हमारी जो चीजें हैं वो कितनी व्यापक है, कितनी विराटता है इसमें। तब ये तो कारण है महाभारत में क्या है। और जहाँ जिसने गलती की है, कृष्ण ने उसको उस गलतियों को सर्वनाश की, हमारी अनीति को समाप्त कर, अनीति को भगवान राम का भी वही। तो ये इतना मतलब व्यापकता है, तो इसको आप कहाँ जाके छोड़ोगे? तो कोई छोटी बात है। क्योंकि अभी जो भी हमने आपसे सवाल किया कि क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारा जो शास्त्र है, जो हज़ारों साल से चली आ रही हैं, उनके तथ्य हैं यहाँ पे। तो आगे इसमें मंगलनाथ में भात पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे महाराज जी? स्कंद पुराण में जो वर्णन जी। भगवान मंगल की जो शांति किया अंधारक दूत से जी। भगवान जो आज अग्निस्वरूप है मंगल, जो तो देवताओं ने दूत है कि शायद लागर ऊपर लेखन करके शांति, जो विधि और विधान देवताओं ने किया जी। और मंगल अंगारक से शांत हुआ। हाँ। और फिर यही जिस समय हाँ, बिल्कुल कहा है, तो देवताओं ने उनका मंगल करके सुखा। जी। तो जिस विधि और विधान को देवताओं ने संपन्न किया, और उसी विधि और विधान को कोई भी व्यक्ति आकर के मंगल को उस विधान को करता है, तो स्वतः ही अगर उसके भाव में अंगारक दोष है, मंगल दोष है, जैसा कि वो मानता है ज्योतिष के मान से तरीके से उसकी व्याख्या की, राशि में मंगल है, तो वो उस विधा को करने के बाद स्वतः ही उसका मतलब जो मंगल होगा उसकी राशि में परिवर्तन होगा, और उसके जितने भी एक जो कार्य है वो मानवीय कार्य में परिवर्तित। महाराज जी, अभी हम लोगों ने बहुत मंगलनाथ जी के बारे में बहुत सारी बात करी, और यहाँ आज हम लोग बैठ के और उन्हीं के विषय में चर्चा चल रही है। तो क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बाहर, लोगों को पता नहीं है कि किस विधि से पूजा होती है और कब आना चाहिए, या किसी के कहने पे आना चाहिए, या खुद ऐसा कुछ महसूस होता है कि बिना कुंडली दिखाए भी अगर ऐसा महसूस होता है कि हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं, तो भी वो यहाँ आकर के पूजा कर सकते हैं। तो इसका समाधान कैसे है? देश-विदेश में बैठे हुए लोग इन चीज़ों को कम समझ पाते हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए हमने पंडित जी एप्लीकेशन डेवलप किया है, जो कि ऐसे हर समस्याओं का समाधान है। आप अपने घर में बैठे हुए कहीं भी, जो भी देव स्थल है, अगर आपको डेस्टिनेशन आपके यहाँ से दूर है वो स्थान, तो आप उस एप्लीकेशन में जा कर के पंडित जी को सर्च कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स। कई बार ऐसा होता है कि कई जगहों पर लोग अचानक पहुंच जाते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि हम जिन पंडित जी से पूजा करवा रहे हैं वो रियल में सही करा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, वो खुद उतने शुद्ध हैं कि नहीं हैं। बहुत सारे रीजंस से कई बार क्या होता है, जिस आस्था के साथ हम लोग पूजा करवाने आते हैं वो चीज़ हमारे पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जहाँ तक हमको मालूम है वो ये है कि दोनों की शुद्धता बहुत ज़रूरी है, पंडित की भी, जजमान की भी और यजमान की भी। तो इस ऐप से आप जुड़ेंगे तो आप उन पंडित जी लोगों को देख पाएंगे, उनसे टाइम ले पाएंगे, और आपको उसमें पता रहेगा कि कौन से ब्राह्मण हैं, क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहेंगी जो कि ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा, और आप अपनी पूजा आसानी से करवा पाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है, और ये शुद्धता हर क्षेत्र में एक्चुअली, और खास करके विधि विधान जो है जी। विधान है, तो संपूर्ण शुद्धता नियम के आधार पर ही मतलब जो है प्रशिक्षण देते हैं। जी। और इसमें उपवास में हो तो नियम हो, साइकिल में नियम है,
और पूजी विधि जब पूजन विधि विधान है तो उसको संपूर्ण विधि विषय जी हम नियम का पालन करते हुए उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। अब चूंकि वैसे देखा जाए तो मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्म, मन से भाव मन से भी प्रकट करके हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं आकर्ष, लेकिन मन और भाव को प्रकट करने के लिए माध्यम चाहिए सभी आप। बिल्कुल। तो वो माध्यम आप लोग बन रहे हैं और माध्यम श्रेष्ठ माध्यम होना चाहिए। जी कहा ना कि भाई हम पानी पी छान और गुरु कर जान। बिल्कुल। पानी अगर शुद्ध पिएंगे तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारा जो है जीवन हमारा जीने की शैली स्पष्ट रहेगी। शुद्ध वायु मनुष्य के जीवन का प्राण वायु। इसी प्रकार जो है हम किसी भी विधि और विधान को करते हैं तो उसमें श्रेष्ठता अनिवार्य। गुरु श्रेष्ठ होगा तो चेहरा मतलब जो है, और जिस विधि विधान को आप संपन्न कर रहे हैं वहां पर अगर आचार्य ठीक नहीं है तो आपका कार्य भी ठीक से नहीं होगा, तो दोष आचार्य को तो लगेगा ही। तो जो करा रहा उसको भी लगेगा। तो इन सबसे बचने के लिए, क्योंकि वहां तो परंतु नहीं दोगे आप यस और नो, हाँ और ना है। जी आपने कुछ कार्य किया तो हाँ है, ना तो मैंने कहा ना आपको मन से भाव से प्रकट से कि आप शुद्धता से करिए। जब आप विधान कर रहे हैं तो उसका विधान का ही पालन करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको देवताओं को स्मरण से याद कर रहे हैं तो बिल्कुल मन से करिए, आपको जो भी फल प्राप्त होना वो। और जिसको जानकारी नहीं है तो वो जानकारी प्राप्त करके देव को स्मरण करेगा तो भी उसका फल प्राप्त हो। और हमारे जो शास्त्रों में जो विधान है उसको करना है तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ व्यक्तियों के संपर्क में आए, श्रेष्ठ व्यक्ति के माध्यम से उस कार्य को संपन्न करें जी तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति हो गई। ऐसा सब मान्य है, ये सब पे लागू। जी तो आप सभी लोग पंडित जी ऐप डाउनलोड करें और जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने में आती हैं वो इस ऐप में आने के बाद नहीं रहेंगी। महंत जी, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, हमारे ऑडियंस को दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह के बारे में सीधा आपसे हमारी वार्ता हुई और ये जितनी भी हमारी चर्चाएं हुई ये आम लोगों के बहुत काम आने वाली हैं और इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। बहुत अच्छी मंगलकारी में आप जुड़े हैं जी, तो हमारी कौन सी भावना आपके साथ जी तो मंगल की कृपा आप पे बने रहे। भगवान से प्रार्थना कर। जी जी।